बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? जी, तो आज का जो लाइव सेशन है, टॉपिक तो सबने पढ़ लिया होगा और जो भी मेगा फ्रीलांसर ग्रुप में हैं उन सबको पहले अनाउंस कर दिया गया था लाइव सेशन, और काफ़ी देर से ये क्वेश्चंस भी काफ़ी के लोगों के आ रहे थे जी कि फ्रीलांसिंग करनी है और फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे लें, फ्रीलांसिंग में कौन से प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, फाइवर पर या अपवर्क पर, और बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट जो सेशन हमने रखा है उसका ही ये है कि हाउ टू स्टार्ट वर्क ऑन फाइवर, कि फाइवर पे आपने वर्किंग किस तरह से स्टार्ट करनी है, किस तरह से आपने काम करना है, किस तरह से आपने उस पर गिग्स बनानी है, क्या आपकी वर्किंग होगी, आपने किस तरह से अच्छे लेवल पे फाइवर पे पहुंचना है और किस जगह से आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पहले मुझे एक बार ये क्लियर कर दें कि आप सबको वॉइस मेरी क्लियर आ रही है या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी वॉइस मेरी क्लियर आ रही है, ये एक बार कंफर्म कर दें। आई थिंक वॉइस क्लियर आ रही है, बट अभी कोई कमेंट नहीं आया। ओके जी ठीक है, क्लियर है। ओके, हमारी जो मेगा फ्रीलांसर्स की एडमिन टीम है वो थोड़ा एक्टिव है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट कर दिया करें। ठीक है, ओके जी, अब आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आ गए हैं जी, वॉइस आ रही है। ओके जी, तो आज का जो लाइव सेशन है उसमें डिफरेंट लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, डिफरेंट यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, फाइवर को स्टार्ट कहाँ से लेना है। अभी हमारे इस ग्रुप में जितने भी ज़्यादातर लोग हैं वो अभी स्टार्टिंग वाले हैं, जो कि अभी बिल्कुल फाइवर पे स्टार्ट लेना चाह रहे हैं या फिर फाइवर पे स्टार्टिंग ले चुके हैं अभी, और वो अभी बिल्कुल स्टार्ट ही किया उन्होंने काम। उनको बहुत सी कन्फ्यूजन हो रही है कि जी किस तरह से अपनी गिग्स को रैंक करें, किस तरह से अपने अकाउंट को ग्रो करें, किस तरह से जल्दी ऑर्डर्स लेके आएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो लाइव सेशन है वो उन्हीं लोगों के लिए जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में है और जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बेसिक लेवल पे बिल्कुल लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबको जो इन्फॉर्मेशन मिले, जो बेसिक लेवल पे हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनके सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हों, और जो बाकी लोग देख रहे हैं उनके भी क्वेश्चन लेंगे साथ साथ। ओके, तो सबसे पहले पिछला जो लाइव सेशन था उसमें सारी चीज़ें क्लियर हुई थी कि जी फाइवर क्या है और ये ग्रुप किस लिए बनाया गया और इसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई थी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, ये जो लाइव सेशन है इसमें आज फाइवर का आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक तो करवाएंगे कि जी फाइवर है क्या है, फाइवर में किस तरह से काम होता है, फाइवर पे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए फाइवर पे काम करने के लिए, फाइवर पे किस तरह से काम स्टार्ट करना है आपने। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लाइव सेशन में देखेंगे। और फाइवर पे स्टार्ट करने के लिए आपको क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए, क्या आपके गोल होने चाहिए, आपने किस तरह से अपना प्लान बनाना है कि आप एक अच्छे लेवल पे, अच्छे टाइम पे, अच्छे लेवल पे हों फाइवर पे और कुछ वहाँ से अर्निंग कर रहे। तो सबसे पहले जो लाइव क्वेश्चंस नॉर्मली लोग करते हैं फाइवर पर स्टार्ट करने के लिए, जी फाइवर पर किस तरह से वर्किंग की जाए, फाइवर है क्या, सबसे पहले तो फाइवर है क्या, इस पे काम किस तरह से किया जाता है। तो फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप डिजिटल स्किल्स अपनी सेल कर सकते हैं। आपके पास कोई भी स्किल है, आपके पास मार्केटिंग की स्किल है, आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल है, आपके पास वेब डेवलपमेंट की स्किल है, कोई भी आपके पास स्किल है तो आप उसको डिजिटली सेल कर सकते हैं। यानी कि आप सर्विसेज कैसे लेंगे, अपने क्लाइंट्स किस तरह से ढूंढेंगे। तो फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे आप जाके अपने ऑर्डर्स ले सकते हैं डिफरेंट स्किल्स के। आप किसी भी स्किल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से होता है इस तरह से कि आपके पास कोई एक स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, तो आपको वहाँ से क्लाइंट्स मिल जाते हैं काफ़ी, जहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं, जहाँ जिन क्लाइंट्स के साथ आप काम कर सकते हैं वो आपको पे करते हैं उन सर्विसेज का। तो आप डिफरेंट जगहों पे हो, ये नहीं कि वो क्लाइंट सिर्फ पाकिस्तान से होंगे या फिर डिफरेंट कंट्रीज के क्लाइंट्स होते हैं। फाइवर पे इंटरनेशनल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज के जो है वो मिल जाएंगे क्लाइंट्स। तो ये तो सिंपल है जी, आपने डिजिटल स्किल्स सेल करनी है।
अभी इसमें आपका कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आएगा जी कि जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है वो फाइवर पे किस तरह से वर्किंग करेंगे। ये सारी चीज़ें भी आगे जाके क्लियर करते हैं कि किस किस तरह से आप फाइवर से काम कर सकते हैं, किस किस तरह से आप फाइवर पे अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि कुछ लोग हैं उनके पास स्किल हैं, कुछ लोग हैं उनके पास स्किल्स नहीं है लेकिन वो फाइवर पे वर्किंग करना चाह रहे हैं। तो फाइवर पे स्टार्टिंग किस तरह से लेनी है, फाइवर को किस तरह से लेके चलना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस थोड़े से आप अगर किसी कोई बेसिक बंदा बैठा है यहाँ पे यानी जिसने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग लिया, तो अभी आप में से कोई है तो कमेंट करे जो अभी बिल्कुल किसी ने अभी फाइवर के बारे में सुना ही ना हो, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि अभी सुना तो हो लेकिन फाइवर पे अभी काम नहीं स्टार्ट किया, वो कमेंट करें। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग बैठे होंगे यहाँ पर भी, इसी ग्रुप में भी काफ़ी लोग होंगे जो अभी फाइवर को बिल्कुल या तो जानते नहीं होंगे या अगर जानते भी हैं तो वो अभी स्टार्टिंग नहीं उन्होंने ली होगी। फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाया होगा, फाइवर पे अभी तक कोई चीज़ सेल नहीं की होगी और उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ का। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके जी, सुना है पर काम नहीं किया, काम नहीं शुरू किया। ओके भाई, अभी मैंने भी स्टार्ट किया, गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि जिनको कन्फ्यूजन है जी फाइवर, और एक जो सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है वो ये भी होती है कुछ लोगों को कि ऑनलाइन जो फील्ड है, ऑनलाइन वर्क है वो रियल भी है या नहीं, उसमें फ्रॉड होते हैं, उसमें पता नहीं वर्किंग होती भी है, अर्निंग होती भी है नहीं। तो ये भी लोगों को बहुत सारे, ओके जी बिल्कुल न्यू हैं, जितने भी अकाउंट नहीं बनाया, ओके ठीक है, अकाउंट नहीं बनाया है, सुना भी है, प्रोफाइल भी बनाई है बट ऑर्डर नहीं मिला, गिग्स भी बहुत अच्छी हैं थी। ओके जी, गिग्स भी आपकी चेक करेंगे, आपको बताएंगे किस वजह से ऑर्डर्स नहीं आ रहे और किस वजह से आपको, आपने वर्किंग तो सारी की होगी बट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने उसमें छोड़ी होंगी जिसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ओके जी, तो बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है जी, पता नहीं ऑनलाइन वर्क जो है वो अच्छा भी है या नहीं, अर्निंग हो भी सकती है या नहीं, और बहुत से लोग कहते हैं जी फाइवर पे पता नहीं अर्निंग बहुत मुश्किल भी है, फाइवर पे अर्निंग, ये भी काफ़ी लोगों के माइंड में होता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका क्लियर करता जाऊँ कि जी कोई भी वर्किंग है, कोई भी ऑनलाइन फील्ड है, उसमें आपको जो भी आप काम करना जा रहे हैं उसमें आपकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है को आपको मुश्किल लगे या फिर आप कहते हैं जी ये काम नहीं हो सकता। जिस पे आप काम करते हैं वो काम आपको ईज़ी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, अगर आपने फाइवर पे वर्किंग की है, फाइवर पे आपको स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल भी लग सकता है कि जी ये वर्क बहुत मुश्किल है और ये पता नहीं ईजी है या नहीं, पता नहीं होगा काम या नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप फाइवर पे काम करना स्टार्ट करते हैं, आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट होते हैं, तो फिर आपको पता चलता है नहीं जितनी इसमें मेहनत होती है उतनी आपको अर्निंग भी होती है। ठीक है, हाउ टू मेक अ गिग ऑन फाइवर रिलेटिंग टू वर्डप्रेस। ओके रिजवान, आपको ये भी सारी चीज़ें समझाते हैं। पहले आई थिंक काफ़ी लोग इसमें ये होंगे जो बेसिक लेवल पे, मैंने उनको थोड़ी सी फाइवर की इन्फॉर्मेशन दे लें, फिर आपको साथ लेके चलते हैं जी किस तरह से आपने स्टार्टिंग करनी है फाइवर पर। तो जी अच्छा, ये क्लियर है जो भी लोग फाइवर पे वर्किंग करना चाह रहे हैं, और फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से लोग लाखों भी कमा रहे हैं, और एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ लोग साल साल बैठते हैं और कुछ भी नहीं कमाते। लेकिन इन दोनों लोगों में, इन दोनों किस्म के लोगों में ये क्या फ़र्क है कि वो एक बंदा है वो फाइवर पे काम करके 2-4 महीने में 1 लाख पे पहुंच जाता है, और एक बंदा है वो साल काम करके भी नहीं पहुंचता, वो साल काम करके भी उसको ऑर्डर्स नहीं आते। तो ये दोनों चीज़ों पे वर्किंग में उनके फ़र्क है, उनकी स्किल्स में फ़र्क है, यानी उनकी फाइवर की स्किल्स किस तरह से उन्होंने सीखी है, किस तरह से उस पर वर्किंग कर रहे हैं, फाइवर पे किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, ऑर्डर्स लाने में जो ट्रिक्स यूज़ होती हैं वो यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये 2 किस्म के लोग हैं। अब जो न्यू लोग हैं उनके लिए एक जो कन्फ्यूजन, फ्रीलांसिंग और फाइवर, ये 2 चीज़ें जो डिफरेंट लोगों में को समझ नहीं आती जी, फ्रीलांसिंग और फाइवर। फ्रीलांसिंग एक कैरियर है जहाँ पे आप यानी डिजिटल स्किल्स सेल करने को फ्रीलांसिंग ही बोला जाता है। अब इसके अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, जैसे कि फाइवर है, जैसे कि अपवर्क है। और अभी मुझे भी एक किसी का मैसेज आया हुआ था जी ये आज के लाइव सेशन में ये थोड़े क्वेश्चन क्लियर करते जाएं, तो उनके भी क्वेश्चन क्लियर करेंगे जी। उनका क्वेश्चन एक तो ये था जी फ्रीलांसिंग में फाइवर अपवर्क में फ़र्क क्या है जी। फाइवर और अपवर्क दोनों एक प्लेटफॉर्म है जो यूज़ होते हैं जी
फ्रीलांसिंग के लिए, आप चीज़ें दोनों पे सेल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी न्यू हैं वो किस पे काम करें? न्यू लोग अपवर्क पे पहले जाएं, फाइवर पे जाएं, फ्रीलांसर पे जाएं या किसी और पे जाएं, किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो अभी क्या होता है जी, फाइवर पर सबसे इजी है काम करना न्यू बंदे के लिए। कोई बंदा न्यू काम करना स्टार्ट कर रहा है, किसी को नहीं पता जी फ्रीलांसिंग कैसे है, फ्रीलांसिंग पर किस तरह से काम किया जाता है, या फिर उसने अभी फ्रीलांसिंग से कोई अर्निंग नहीं की, तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ यही है जी, आप फाइवर से स्टार्ट करें। अगर आप फाइवर से स्टार्टिंग लेते हैं तो आप एक अच्छे वर्किंग स्टार्टिंग कर सकते हैं वर्किंग की। और फाइवर सबसे इजी भी है, फाइवर पर ऑर्डर्स भी जल्दी आते हैं, फाइवर से आप अर्निंग भी अच्छी कर सकते हैं। तो जो लोग न्यू अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए फाइवर बेस्ट है। जो लोग अभी एक्सपीरियंस हैं या फाइवर पे पहले वर्किंग कर चुके हैं या उनको ऑनलाइन फील्ड का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, वो डायरेक्ट अपवर्क पे भी जा सकते हैं। लेकिन फाइवर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अभी बिल्कुल न्यू है। तो अभी आज का सेशन जो है वो फाइवर पे ही है कि जी फाइवर पे वर्किंग किस तरह से स्टार्ट करनी है और फाइवर पे एक अच्छे लेवल पे किस तरह से पहुंचना है। तो अभी मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको बताते हैं जी फाइवर पर अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जी, तो हाउ टू स्टार्ट वर्क ऑन फाइवर, इसका नेक्स्ट जो सबसे पहला जो हमारा चीज़ है फाइवर पर वर्किंग स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहला काम हमने क्या करना है? सबसे पहला काम हमने करना है मेक अ टारगेट। हमने टारगेट एक बनाना है कि आपने किस टारगेट को अचीव करना है। अगर बंदे का कोई एक टारगेट होता है देन वो अपने उस टारगेट की तरफ उसका फोकस हो जाता है, वो उस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। उसको पता होता है जी मैंने ये टारगेट कंप्लीट करना है, तो वो जल्दी एक अच्छे लेवल पे जल्दी उसको उसकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है, जल्दी वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है। तो सबसे पहले काम फाइवर पे वर्किंग करने के लिए आपने एक टारगेट बनाना है अपना कि टारगेट क्या होना चाहिए आपका। अब टारगेट में भी दो टारगेट्स होते हैं। अब एक टारगेट है कि अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, टारगेट पे एक टारगेट बनाया टारगेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि आपका टारगेट है कि जी मैंने अगले 2 साल में एक टॉप फ्रीलांसर होना है, मैंने एक टॉप फ्रीलांसर होना है या फ्रीलांसर ट्रेनर होना है, या फिर एक ऐसा फ्रीलांसर होना है जिसकी अपनी फ्रीलांसिंग की फर्म हो, जिसके अपने फ्रीलांसिंग के बिजनेसेस हो। इस कोई भी आपका प्लान है, एक टारगेट है आपका, वो आपका मेन गोल है वो वाला। अब उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपने प्लान बना लिया। गोल को कंप्लीट करने के लिए प्लान दो किस्म के बनाने हैं। प्लान क्या? एक प्लान जी आपका लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए कि आपने 6 मंथ में या फिर आपने 1 ईयर में 2 ईयर्स में क्या करना है। 2 ईयर के बाद आप अपना प्लान अपना टारगेट कहाँ पे देखते हैं, आपने 2 ईयर का आपका प्लान क्या है, आपने 2 ईयर में क्या कुछ अचीव करना है। तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान हो जाता है। और सेकंड वन ये है कि जी शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान तो आपने बना लिया जी, 2 साल में मैंने एक टॉप फ्रीलांसर होना और मैं उस पर अच्छी वर्किंग कर रहा हूँ। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लान क्या है? शॉर्ट टर्म प्लान ये है कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है, आपने कहाँ से इस कैरियर को स्टार्ट करना है। आपने शॉर्ट टर्म प्लान में फिर आपका मंथली प्लान आ जाता है, आपका वीकली प्लान आ जाता है और फिर आपका डेली प्लान भी आ जाता है कि आपने आज क्या करना है। तो ये दोनों प्लान्स आपने बनाने हैं लॉन्ग टर्म प्लान। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी लॉन्ग टर्म प्लान में। तो लॉन्ग टर्म प्लान में आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? आपका टारगेट होना चाहिए जी बिकम अ फ्रीलांसिंग स्टार। आपको एक फ्रीलांसिंग फील्ड में आप एक स्टार हो, आप एक अच्छे लेवल के फ्रीलांसर हो, आप फ्रीलांसिंग में आप एक्सपर्ट हो। ये आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए जी, मैं फ्रीलांसिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, मैं अगले 2 ईयर्स में अगले 1 ईयर में मैं फ्रीलांसिंग का एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। या फिर आप ये कह सकते हैं जी बिकम अ टॉप बिजनेसमैन। फ्रीलांसिंग में ही बिजनेसेस स्टार्ट किए जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग हर बिजनेस की स्टार्टिंग जो होती है वो फ्रीलांसिंग होती है, यानी कि अगर कोई भी आईटी बिजनेसेस देखे जाएं कि आप कोई भी आईटी बिजनेसेस को लेके चलें तो वो नॉर्मली ज़्यादातर लोग आईटी बिजनेसेस को एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करते हैं। एज अ फ्रीलांसिंग वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, पहले खुद काम करते हैं, फिर वो अपनी टीम बनाते हैं, टीम के साथ फिर अपनी
कंपनी तो इस तरह से बिजनेस की फील्ड में आते हैं। नेक्स्ट मोटिवेशन स्पीकर भी फाइवर फ्रीलांसिंग के साथ अटैच होता है। अगर आप अपनी फील्ड में एक एक्सपर्ट बन जाते हैं, अगर आप अपनी फील्ड में एक एक्सपर्ट हैं, आपको उस फील्ड का नॉलेज है, उस फील्ड का आपको सारा नॉलेज है, तो आप उस फील्ड में एक अपने मोटिवेशन स्पीकर होते हैं। यानी कि आपके पास कोई भी एक फील्ड का जो एक पूरी फील्ड है उसका कंप्लीट नॉलेज है, तो उस फील्ड के जो लोग होंगे वो उनके लिए आप एक मोटिवेशनल स्पीकर होंगे। आपको उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप उनके पास कोई भी उनकी प्रॉब्लम है आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका प्लान ये भी हो सकता है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी फील्ड में बनना चाह रहे हैं। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप अपनी फ्रीलांसिंग फील्ड में मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप नेक्स्ट 1 ईयर में, नेक्स्ट 2 ईयर में एक टॉप फ्रीलांसिंग ट्रेनर बनना चाह रहे हैं। आप एक ट्रेनर हैं, आप फ्रीलांसिंग ट्रेनर हो और आपकी फील्ड में अगर आप कोई फील्ड पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप फाइवर पे एक्सपर्ट हैं, आप अपवर्क पे एक्सपर्ट हैं, आप फ्रीलांसर के एक्सपर्ट हैं, या फिर आप कंप्लीट फ्रीलांसिंग के एक्सपर्ट हैं, तो आप उसके ट्रेनर बन सकते हैं। जी, तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म प्लान कि हमने ये लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है एक। और लॉन्ग टर्म प्लान में हमने क्या प्लान्स बनाने हैं, ये अपने 4 से 5 अपने प्लान्स होने चाहिए कि जी हमने क्या किया 2 साल के बाद हम अपने आप को किस फील्ड पे देखते हैं, किस चीज़ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो है शॉर्ट टर्म प्लान। अच्छा, लॉन्ग टर्म प्लान तो हमने बना लिया, लॉन्ग टर्म प्लान हमने डिस्कस कर लिया जी कि जी लॉन्ग टर्म प्लान में हमने एक 2 इयर्स का प्लान बना लिया। फिर हमने उस 2 इयर्स वाले प्लान पे पहुंचने के लिए उसको डिवाइड करना है शॉर्ट टर्म प्लान्स में। अब शॉर्ट टर्म प्लान्स में आपके पास मंथली प्लान्स भी हो सकते हैं, फिर आपके पास वीकली प्लान होंगे, फिर आपके पास डेली प्लान होंगे। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्लान में सबसे पहला जो आपके पास टारगेट आता है वो है जी कंप्लीट डीप रिसर्च ऑन फाइबर। अच्छा, ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इन पे आपकी पूरी एक क्लास होगी, पूरी एक सेशंस होंगे और इन पे आपको बताया जाएगा कि ये किस तरह से इस पे आपने वर्किंग करनी है। कंप्लीट डीप रिसर्च ऑन फाइबर, आपने कंप्लीट रिसर्च करनी है फाइबर की रिसर्च कि आपने कौन सी नीश सेलेक्ट करनी है, कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है, किन सर्विसेज पे आपने काम करना है। तो ये कंप्लीट एक फाइबर की रिसर्च होती है जो आपने करनी है कि आप किस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, किस सर्विसेज में काम करना चाह रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स लेके चलना चाह रहे हैं। तो ये कंप्लीट रिसर्च करनी है जी। तो नेक्स्ट है जी क्रिएट प्रोफाइल। क्रिएट प्रोफाइल, आपने एक फाइवर पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। देन क्रिएट गिग्स आपने क्रिएट करनी है। 7 गिग्स होती हैं एक न्यू फाइवर अकाउंट पर, आपने बना सकते हैं 7 गिग्स। तो आपने वो 7 गिग्स कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो मेन चीज आती है वो है जी लर्न स्किल। आप कोई ना कोई स्किल साथ सीखें। अगर आप कोई भी फाइवर पे वर्किंग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में, आपको जाहिर सी बात है कोई ना कोई स्किल चाहिए होती है। तो इसमें 4th नंबर पे है जी लर्न स्किल, बिकम अ मास्टर। अब आप अगर स्किल में अपनी स्किल में मास्टर बन जाते हैं, आप एक फ्रीलांसर तो हैं ही हैं, आप उस फ्रीलांसिंग फील्ड में किस फील्ड में काम कर रहे हैं, अपनी किस स्किल में काम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग में काम कर रहे हैं, ये किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होना जरूरी है। जितने ही आप फील्ड के एक्सपर्ट होंगे उतने ही आपकी फ्रीलांसिंग फील्ड जो है वो बेस्ट होती जाएगी और फ्रीलांसिंग फील्ड अच्छी चलती जाएगी जी। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइवर पर वर्किंग करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना रिसर्च भी कंप्लीट कर लेते हैं, आप अपनी प्रोफाइल भी बना लेते हैं, आप अपनी गिग्स भी बना लेते हैं, आप कोई स्किल्स भी चूज कर लेते हैं और स्किल्स सीख भी लेते हैं, आपकी गिग्स रैंक भी हो जाती हैं, आपको ऑर्डर्स आना भी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपको क्लाइंट्स की क्यूरीज आना भी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप ऑर्डर्स नहीं ले सकते, यानी कि गिग्स तो रैंक हो जाएंगी, गिग्स भी रैंक हो गई, आपने बाय रिक्वेस्ट भेजी, वहां से भी आपको क्लाइंट्स की क्यूरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन आप उस वक्त तक क्लाइंट को आप उस फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना हो। तो इस वजह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है आपने। सबसे पहले आपके शॉर्ट टर्म प्लान में ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज़ होनी चाहिए जी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। उसमें रीडिंग आ जाती है, उसमें राइटिंग, उसमें स्पीकिंग, तीनों चीज़ें आ जाती हैं। आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जी स्टार्ट यूजिंग बाय रिक्वेस्ट।
सॉरी जी, स्टार्ट यूजिंग बाय रिक्वेस्ट आपने सारी चीज़ें बना ली, गिग्स भी बना ली सारी। उसके बाद आपने जो स्टार्टिंग करनी होती है वो करनी होती है बाय रिक्वेस्ट से। आप बाय रिक्वेस्ट से अपनी जो अकाउंट की है वो ऑर्डर्स लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसके बाद ही ऑर्डर्स आना स्टार्ट होते हैं। तो ये आपने एक कंप्लीट प्लान आपको आगे समझाएंगे जी, बाय रिक्वेस्ट किस तरह सेंड करनी है, किस तरह से बनानी है, रैंक किस तरह से करनी है, प्रोफाइल किस तरह से बनानी है। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशंस में आपको साथ सिखाई भी जाएंगी जी। तो नेक्स्ट हमारा जो टास्क है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है क्रिएट एंड फॉलो डेली प्लान। इन सब प्लान्स में से सबसे इम्पोर्टेंट प्लान, ये इम्पोर्टेंट टास्क आपका ये है होना चाहिए, क्रिएट एंड फॉलो डेली प्लान्स। अगर आप डेली प्लान्स बनाते हैं अपने, अगर आप अपने मंथली प्लान पे तो चल रहे हैं, आपका ये मंथली प्लान बन गया, फिर आपका वीकली प्लान बन गया जी, वीक में मैंने ये करना है, फिर आपका डेली प्लान होना चाहिए, आपका रोज का प्लान होना चाहिए जी, आज मैंने क्या करना है, आज मैंने फाइवर पे क्या सीखना है, क्या आपने काम करना है, कितने अर्न करने हैं। तो अगर आप उस हिसाब से अपने डेली प्लान बनाएंगे तो आपका काम भी अच्छा चलेगा, आपका टारगेट कंप्लीट होने में भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा जी। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म प्लान होंगे आपके जो आपने कंप्लीट करने हैं शॉर्ट टर्म में। आपने चेक करने हैं जी ये कौन से आप प्लान किस तरह से बना सकते हैं। ये एक मैंने डेमो आपको दे दिया है जी, आपके प्लान किस तरह से होने चाहिए। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी करें। इस तरह लॉन्ग टर्म प्लान में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सॉरी, इसी तरह लॉन्ग टर्म प्लान में कुछ ऐड होना करना चाह रहे हैं तो वो भी करें, और लॉन्ग टर्म प्लान में भी ऐड करें, और शॉर्ट टर्म प्लान में अपने मर्जी के प्लान बनाएं, और आपके प्लान के आपके टारगेट के मुताबिक आपके प्लान्स बनेंगे जी। तो इन ये कुछ प्लान्स हैं, ये आपने स्क्रीन शेयर करते हैं जी अभी। ये कुछ प्लान हैं जो आपने बनाने हैं फाइवर पे काम स्टार्ट करने के लिए। अगर आप ये प्लान बना लेते हैं, इन प्लान्स पे अमल करते हैं और इन प्लान्स पे काम करते हुए आप वर्किंग करते हैं तो उस पर आप अच्छी वर्किंग भी कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे भी जा सकते हैं प्लान्स बना के जी। तो क्वेश्चन भी साथ साथ लेते जाते हैं आपके। इलेक्ट्रिक का काम ओके। क्यूआर कोड मेकिंग कर लेती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, किसी और क्वेश्चन है क्यूआर कोड मेकिंग। क्यूआर कोड मेकिंग भी ठीक है स्किल, बट आपको इसके अलावा भी कुछ स्किल सीखनी चाहिए। अगर आप स्किल सीख सकते हैं तो वो स्किल सीखें। उसके अलावा मैं एक और मेथड भी बताऊंगा, या फिर अगर आप स्किल नहीं सीखना चाह रहे फिर भी आप फाइवर पे वर्किंग कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन के बाद इसमें गाइड करूँगा। जी पीछे आवाज़ आ रही है जी, मैं अभी उसमें बैठा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, तो जाहिर सी बात आवाज़ आएगी पीछे थोड़ी सी, थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना है इसको। ओके, आवाज़ें मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा आ रही थी, अभी आवाज़ें स्टॉप हो गई। ठीक है जी। ओके जी, जिन जिन के क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं जिन जिन के क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं आगे आपको आंसर करता जाऊंगा थोड़ी देर में। जी, लोगो डिज़ाइनिंग की गिग रैंक हो सकती है, लोगो डिज़ाइनिंग की गिग रैंक हो सकती है। असल में यही क्वेश्चन मेरे पास किसी और ने भी किया था लोगो डिज़ाइनिंग का। एक जो रैंक होती है वो सर्विस पे नहीं होती, वो कीवर्ड पे होती है। तो डिपेंड करता है आप किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं। आप लोगो डिज़ाइनिंग के कीवर्ड पे काम कर रहे हैं तो वो उस पे काफ़ी कंपटीशन है, और अगर आप उस पे गिग रैंक कर लेते हैं तो वो आप हो सकती है, मसला नहीं है, गिग रैंक लोगो डिज़ाइनिंग पे हो सकती है। लेकिन जो बंदे अभी स्टार्ट जो लोग कर रहे हैं, जो अभी स्टूडेंट बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो रैंक नहीं कर सकते। उन स्टूडेंट्स के लिए सजेशन ये है कि वो अभी उन गिग्स पे काम करें जिनका कंपटीशन अभी 500 से 1200 तक है। उन कंपटीशन पे आप काम करें और उस पे आपकी गिग जल्दी रैंक भी हो जाएगी और ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके
जी, प्लीज़ मुझे गाइड करें। आई थिंक आपने क्वेश्चन कर लेते तो यहाँ पे आंसर मिल जाना था, तो क्वेश्चन कर लें। भाई मैं ऑर्डर बाय रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और इनबॉक्स भी आ जाता है, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। इसका कोई सॉल्यूशन बता दें। जी ये मैं वही चीज़ आपको पहले समझा रहा था, जो कि क्लाइंट्स लेने के लिए, ऑर्डर्स लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कम्युनिकेशन स्किल है। आपके पास बाय रिक्वेस्ट भी आप सेंड करते हैं, आपकी गिग्स भी रैंक हैं, आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करके क्लाइंट से क्यूरी भी आपको आ जाती है, लेकिन ऑर्डर फिर ही आएंगे जिस वक्त आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगी, आप क्लाइंट से अच्छे तरह से डील करेंगे, उसके बाद आप उससे ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये आपको कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। इस पे भी एक सेशन रखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पर, तो उसमें आपको सारा गाइड करेंगे किस तरह से आपने क्लाइंट से डीलिंग करनी है, किस तरह से आपने क्लाइंट से आपने बात करनी है, वो सारी चीज़ें। जी, फाइवर पे उर्दू पोएट्री का काम कैसे करते हैं? जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। फाइवर पे उर्दू पोएट्री का काम होगा, लेकिन उसमें आपको ऑडियंस जो होगी वो आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जिन जगहों पे उर्दू बोली जाती है सिर्फ़ आपको वहीं से ऑर्डर्स आएँगे। तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बेस्ट चीज़ यही है कि आप स्पेसिफ़िक ऑडियंस ना करें, आप जर्नल में काम करें। कैनवा से ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जी बिल्कुल, कैनवा की भी आप गिग्स बना सकती हैं। कैनवा की सर्विसेज आप फाइवर पे दे सकती हैं। ये सेशन डेली स्टैम हुआ करेगा? नहीं, ये सेशन डेली नहीं हुआ करेगा। ये सेशन फाइवर का नहीं डेली होगा, डिफरेंट स्किल्स का होगा। इसमें यूट्यूब होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिफरेंट स्किल्स होंगी, और जिस दिन लाइव सेशन हुआ करेगा उस दिन आपको पहले ग्रुप में अनाउंस कर दिया जाएगा, मेगा फ्रीलांसर्स के ग्रुप में। आई थिंक अभी हाँ, दो ही इसी मेगा फ्रीलांसर में ही ये लाइव जा रहा है, और एक मेरे पेज पे जा रहा है, और आपको मेगा फ्रीलांसर्स में ही ये नेक्स्ट से मिलेगा ये लाइव सेशंस। काम, आई थिंक आप किसी ने क्वेश्चन किया है सर, उन गिग पे ऑर्डर भी कम आते हैं। उन गिग्स पे ऑर्डर्स भी कम आते हैं। आई थिंक जो मैंने पहले आंसर दिया उसका आपने क्वेश्चन वापस किया है कि जो कंपटीशन लो होता है उनके ऑर्डर्स भी कम आते हैं। इसमें ये होता है कि आपने सर्च, अपनी उसकी सर्च चेक करनी होती है। एक आपने उसका कंपटीशन चेक करना है, एक उसकी सर्च वॉल्यूम आपने चेक करना है। दोनों आपका स्ट्रॉन्ग होंगे, सर्च वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग होगा और कंपटीशन भी लो होगा, तो वो आपने कीवर्ड्स फाइंड करनी है, उन कीवर्ड्स पे वर्किंग करनी है। उस पे ऑर्डर्स उतने तो नहीं आएंगे, यानी कि अगर आप एक लोगो डिजाइनिंग पे जितने ऑर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जी ये लोगो डिजाइनिंग पहले दिन से हुई है, उसी से ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए? नहीं, लोगो डिजाइनिंग का जो कीवर्ड है वो पता नहीं किस वक्त से चल रहा होगा, उस वक्त से लेके जो अब तक ऑर्डर्स आए हैं वो सारे ऑर्डर्स वहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। जो पेंडिंग में ऑर्डर्स हैं वो उन्हीं लोगों को शो हो रहे हैं जो बहुत देर से काम कर रहे हैं। तो अगर आप अभी स्टार्टिंग लेना चाहते हैं तो वो उन्हीं कीवर्ड्स पे लें जिन पे आपकी गिग्स रैंक है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी रैंक हो रहे हैं, गिग्स भी रैंक हो रही हैं, आपको ऑर्डर्स भी ज्यादा होते जाएंगे उसी उन्हीं गिग्स पर। ओके, डिजिटल मार्केटिंग, बिल्कुल इसके भी सेशंस होंगे। जी, वेब डेवलपमेंट बेस्ट है या ई कॉमर्स? आई थिंक ये फाइवर का लेसन है, तो फाइवर के ही क्वेश्चन होने चाहिए। स्किल्स जो हैं ये दोनों ही बेस्ट हैं, वेब डेवलपमेंट भी और ई कॉमर्स भी। डिपेंड करता है आपके अपने पैशन पे। जी, विदाउट स्किल कैसे काम करना है? विदाउट स्किल भी आपको बता रहे हैं कैसे काम करना है। कार डिज़ाइन की गिग होती है? जी बिल्कुल, कार डिज़ाइन की गिग होती है। आप कहाँ से हैं? और कोई इंस्टीट्यूट? आई थिंक लाहौर से हम। आई थिंक आपको मेगा फ्रीलांसर की आपने वीडियोस नहीं देखी, इस वजह से। इंस्टीट्यूट हमारा लाहौर में ही है, मेरे ऑर्चर्ड में, वहाँ पे आप
हमारा ऑफिस है जी। तो स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे, नेक्स्ट जो स्लाइड्स आपको शो करनी थी। जी, तो शॉर्ट टर्म प्लान्स हो गए आपके। शॉर्ट टर्म प्लान्स आपने अगर बना लिए हैं, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है जी। हाँ, शॉर्ट टर्म प्लान्स के बाद आपको जो सबसे पहला लोगों का क्वेश्चन है, आपके अभी भी क्वेश्चन हैं कि जी शॉर्ट टर्म प्लान भी बना लिए, लॉन्ग टर्म प्लान बना लिए, प्लान सारे आपने टारगेट भी अपना कंफर्म कर लिया, लेकिन फाइवर पे किस स्किल पे काम करें, स्किल कौन सी चूज़ करें। सबसे पहले आपने जो स्किल अगर सीखनी है, अगर आप इन स्किल्स पे वर्किंग कर रहे हैं, पहले आपको ये स्किल्स आती हैं, तो इन स्किल्स पे आप वर्किंग करें। अगर आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं अभी, तो इन में से कोई स्किल सीखें। सबसे पहले स्किल्स जो आती है वो है वेब डेवलपमेंट। अगर आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप वेबसाइट सीख सकते हैं, वेबसाइट बनाना और इतनी कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप में थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा चलता है, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जा सकते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल एक अच्छी टॉप स्किल जा रही है फाइवर पर, वो सीख सकती हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी एक अच्छी स्किल जा रही है, आप ये सीख सकते हैं। उसके बाद आता है जी डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ। डिजिटल मार्केटिंग भी फाइवर पे की टॉप जो स्किल्स हैं उनमें से एक है। ऑलमोस्ट मैंने ये जो इतनी भी स्किल्स अभी यहाँ लिखी हैं, ये सारी फाइवर की जो टॉप स्किल्स हैं वो स्किल्स हैं जी। अगर आप इन स्किल्स पे वर्किंग, अगर आपको ये स्किल्स आ जाती हैं, अगर आप ये स्किल्स सीख लेते हैं और फिर इस पे वर्किंग करते हैं, तो फिर आप फाइवर पे बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं जी। उसके बाद ये आ जाती है जी जिस तरह से वेब डेवलपमेंट की ही फॉर्म्स हैं, जो वर्डप्रेस भी आप वर्किंग कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट की ही एक निश आती है इसमें भी, कि आपको विदाउट कोडिंग वर्किंग करना चाह रहे हैं या फिर कोडिंग, वो आपके डिपेंड करता है जी। वर्डप्रेस पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो स्किल आती है एनिमेशन, वीडियो क्रिएशन। एनिमेशन और वीडियो क्रिएशन में आप वर्किंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप वीडियो एडिटिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारा एक ही होता है, वीडियो एडिटिंग, वीडियो क्रिएशन, एनिमेशन। तो ये इन पे आप ये कोई भी स्किल सीख सकते हैं। उसके बाद स्किल जो आती है सीखने के लिए वो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के फाइवर पर भी बहुत ऑर्डर्स हैं, और अगर आप लोकल भी देखें तो आपको बहुत ऑर्डर्स मिलेंगे इसमें, तो आप ये वाली स्किल सीख सकते हैं। उसके बाद है जी क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के फाइवर पर भी ऑर्डर हैं और टॉप स्किल्स में से एक है। बहुत से लोग वैसे कर रहे हैं, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगर आप इन सब स्किल्स में से किसी एक स्किल के एक्सपर्ट बन जाते हैं, और उस एक्सपर्ट इस लेवल के एक्सपर्ट हों कि आपको लगे जी ये फाइवर पर इस मेरे से एक्सपर्ट कोई नहीं है, या फिर इन स्किल्स में मेरे से एक्सपर्ट कोई नहीं है, तो उस लेवल के अगर आप एक्सपर्ट बन सकते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। और आप फाइवर पे उस लेवल पे एक्सपर्ट होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो स्किल है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आपको मैं पिछले सेशन में भी ये गाइड किया था जी, ये टॉप स्किल्स में से एक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे आप अच्छी वर्किंग कर सकते हैं। कुछ एक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी स्पेशलाइज होना चाह रहे हैं, तो कुछ एक किसी एक सॉफ्टवेयर के स्पेशलाइज हो जाए, आप किसी एक चीज़ के स्पेशलाइज हो जाए और उस पर आप वर्किंग करें, उसमें आप सर्विसेज दें, वहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं। तो ये कुछ डिमांडिंग स्किल हैं जो आप काम कर सकते हैं, जिन स्किल्स को आप सीख सकते हैं। अगर तो आपको इनमें से स्किल सीखना चाह रहे हैं तो इन स्किल्स में से कोई ना कोई स्किल सीखें, और ये स्किल्स आपको बहुत हेल्प करेंगी फ्यूचर में ग्रो करने के लिए, फ्यूचर में काम करने के लिए, फाइवर पे काम करने के लिए और अर्निंग करने के लिए जी। तो नेक्स्ट जो सबका क्वेश्चन था, सब क्वेश्चंस कर रहे थे जी हाउ टू वर्क विदाउट एनी स्किल। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, अगर आप फाइवर पे वर्किंग करना चाह रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, आपको कोई स्किल नहीं आती, आप काम करना चाह रहे हैं फाइवर पर, तो आप किस तरह से काम करोगे। इसके लिए आपने क्या करना है जी, आप फाइवर पे आपको कोई स्किल नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको किसी एक बेसिक स्किल का पता होगा जिसकी आपको बेसिक्स पता है। ये ऐसी स्किल्स तो काफ़ी लोगों को पता है जी। आप ऐसा काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग का पता है जी। ग्राफिक डिजाइनिंग होती किस तरह से, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन सी आप किस तरह से डिजाइनिंग करनी नहीं आती चाहे आपको, लेकिन आपको उसकी इंफॉर्मेशन है, तो आप वो एक स्किल चूज़ करते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो आप करते हैं वो करते हैं जी लर्न फ्रीलांसिंग सीख लेते हैं। क्योंकि मैंने जिस तरह से पहले भी बताता रहता हूँ जी, फाइवर पे काम करने के लिए आपके पास दो स्किल्स होना जरूरी है।
उनमें से एक वो स्किल जो आपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है, आपने जिन स्किल्स को सेल करना है, एक वो स्किल होना ज़रूरी है। दूसरी जो मेन स्किल होना ज़रूरी है वो है फ्रीलांसिंग की स्किल। आपने फाइवर पे ऑर्डर्स किस तरह से लेने हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स किस तरह से लेने हैं, आपने गिग किस तरह से रैंक करनी है, आपने जो निशेज़ हैं वो किस तरह से चूज़ करनी है, किस तरह से आपने कीवर्ड फाइंड करनी है, ये सारी फाइवर की ही स्किल है। अगर आप ये फाइवर की स्किल सीख लेते हैं तो फिर आपके पास कोई स्किल है या नहीं है, फिर भी आप वर्किंग कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आपने फाइवर सीख लेनी है। फाइवर या फ्रीलांसिंग, अगर आप फ्रीलांसिंग में किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उनमें भी आपने एक्सपर्ट बन जाना है। तो फिर आपके पास कोई स्किल नहीं है, तब भी आप फाइवर पे स्किल सेल कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी आप स्किल नहीं आती आपको, उसने आपने सिर्फ चूज कर ली एक स्किल, फिर आपने फ्रीलांसिंग की स्किल सीख ली कि ऑर्डर्स किस तरह से लेने हैं। आपने जो स्किल चूज की थी उस स्किल पर गिग्स बनाई, उस स्किल पे काम किया और फाइवर पे ऑर्डर्स ले आए। अब इस वर्क को जो है वो कहते हैं जी फाइवर पर ऑर्डर टेकिंग का जो वर्क, आपने काफ़ी सुना होगा और काफ़ी कंपनीज इस पे वर्क कर रही हैं। जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो सिर्फ फाइवर पर ऑर्डर टेकिंग का वर्क कर रही हैं। तो ये जो वर्किंग है ये आपने फाइवर पे करनी है। एक स्किल चूज कर लेनी है, फ्रीलांसिंग सीख लेनी है, फ्रीलांस पे ऑर्डर के साथ लेने हैं और फिर ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर देने हैं। फिर जिस वक्त आपने ऑर्डर्स ले लिए, फिर अपने ऑर्डर्स को आप आउटसोर्स कर सकते हैं, आप अपनी टीम बना सकते हैं, आप टीम से कंप्लीट करवा सकते हैं। फिर आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं अगर आपके पास ऑर्डर्स हैं। जाहिर सी बात है, जिसके पास ऑर्डर है वो किसी से कंप्लीट करवाना चाहे तो अगला बंदा आराम से कंप्लीट करके देता है इजीली। तो ये आप काम कर सकते हैं और बगैर स्किल सीखे फाइवर पे वर्किंग कर सकते हैं। बगैर स्किल को सीखे, बगैर स्किल पे वर्किंग किया, फाइवर पे अर्निंग भी कर सकते हैं, वर्किंग भी कर सकते हैं जी। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, मेरे ख्याल से ठीक है, स्क्रीन में शो नहीं हो रही थी। दोबारा एक बार शो कर देते हैं जी स्क्रीन आपको। जो चीज़ें मैंने बता दी हैं वो आपको जी अब शो हो रही है आपके पास स्क्रीन। स्क्रीन जो हो रही है सबके पास। जी कमेंट कीजिएगा जल्दी से कि स्क्रीन शो हो रही है या नहीं। कमेंट नहीं आ रहा आपका। ओके जी, स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है। तो मैं जिस तरह से पहले सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ये स्किल्स हैं जो डिमांडिंग स्किल हैं, जो इसकी डिमांड है फाइवर पर भी और लोकल मार्केट में भी, जो आप वर्किंग कर सकते हैं। तो ये स्किल्स हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस, रिएक्ट नेटिव, एनिमेशन, वीडियो क्रिएशन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्रिएटिव राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग। ये जो है टॉप स्किल लिस्ट हो जा रही हैं, इन पे आप वर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो नेक्स्ट इसके बाद काम करेंगे वो आपने विदाउट स्किल किस तरह से काम करना है। विदाउट स्किल आपने एक चूज करनी है, एक स्किल कोई भी। उसके बाद आपने फ्रीलांसिंग की स्किल को सीखना है, फ्रीलांसिंग पे ऑर्डर्स किस तरह से लेना है वो सीखना है। उसके बाद आपने फाइवर पे ऑर्डर लेना स्टार्ट करने हैं, ऑर्डर टेकिंग का वर्क स्टार्ट करना है और उन ऑर्डर्स को आपने आउटसोर्स करना है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है विदाउट स्किल काम करने का, और ये सबसे इजी काम है। विदाउट अगर स्किल आप वर्किंग करना सीख जाते हैं तो आप कोई भी स्किल जो है वो सेल कर सकती हैं। जी स्क्रीन ब्लैंक है, आई थिंक स्क्रीन अभी तो शो हो रही थी। तो ये सेशन कितने टाइम का है? सेशन जो है वो ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटे का हो जाएगा और 1 डेढ़ घंटे में ये कंप्लीट होगा सेशन। ओके जी, तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं वर्किंग करने की। अभी हमारे पास जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी आप करें स्टार्ट, तो मैं उनके भी आंसर्स देना
अच्छा, अब मुझे एक ओके जी। कि अगर आप ब्रांड की बात करते हैं ना, मैंने तो उसको कार्डी केक वगैरह ये सारे जी, ऑर्डर टेकिंग का प्रोसेस बता दें। ऑर्डर टेकिंग मैं जिस तरह से बताया जी, आपने कोई भी एक स्किल चूज़ कर लेनी होती है। वॉइस आ रही है मेरे ख्याल से आपको? माइक मेरा अनम्यूट नहीं है। वॉइस आ रही होगी। जी, तो आपने कोई भी एक स्किल चूज़ करनी होती है और उस स्किल पे आपने ऑर्डर्स लेने होते हैं। आपको 2 स्किल्स वर्किंग होती है, एक फाइवर पे ऑर्डर्स किस तरह से लेनी है और एक जो स्किल आपने प्रोवाइड करनी है। अगर आप फाइवर पे ऑर्डर्स लेना सीख जाते हैं, आप फाइवर पे ये देख लेते हैं जी ऑर्डर्स किस तरह से लेनी है, तो उसके बाद आप किसी भी स्किल के फाइवर से ऑर्डर ले सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग के ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, किसी भी स्किल के, तो वो आप ऑर्डर्स ले सकते हैं फाइवर से। ओके जी। और जिस जिसके क्वेश्चंस हैं वो करते जाइए, मैं आपको आंसर करता जा रहा हूँ। ओके, तो फाइवर पर मेरे ख्याल से काफ़ी क्वेश्चंस तेज़ी से थे, तो ऊपर काफ़ी क्वेश्चन रह गए हैं जिनके क्वेश्चंस नहीं आंसर हुए, वो वापस क्वेश्चंस कर लें, देन मैं कर देता हूँ जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई जी। आपने फाइवर पे वर्किंग स्टार्ट कर दी है, फाइवर पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, फाइवर पर आपने सारी चीज़ें वेट जी, फाइवर पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है, फाइवर पे आपने अपनी गिग्स भी बना ली हैं, अपनी सारी वर्किंग कर ली है कंप्लीट, और उसके बाद जो ऑर्डर्स नहीं आते उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी उन लोगों के थोड़े से क्वेश्चन मैं आंसर कर दूं, जो लोग फाइवर पे पहले ही वर्किंग कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी, आंसर्स नहीं आते, तो वो किस तरह से लेने हैं जी फाइवर पे आंसर, फाइवर पे ऑर्डर्स किस तरह से लेने हैं आपने, तो फाइवर पे ऑर्डर्स किस तरह से लेने हैं आपको। अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं जी फाइवर पे ऑर्डर्स लेने की। सबसे पहले जो फाइवर पे आपने गिग बना ली, बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर लेना स्टार्ट करें। अगर आपको बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो फिर आपने वर्किंग करनी होती है अपनी गिग को रैंक करने की। अगर आपकी गिग रैंक हो जाती है तो आपको गिग से भी ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको फाइवर से भी ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फाइवर की जो है वो बाय रिक्वेस्ट से, तो दोनों जगहों से आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आपने जो रिसर्च मेथड बताया जी, रिसर्च मेथड से आपने चेक करना है उसमें कि आपका कंपटीशन कैसा है, आपकी गिग किस पेज पे रैंक है। तो अगर आपकी गिग पहले ही रैंक हो जाती है तो आप थोड़े से बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वहाँ से भी ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपकी जो है गिग्स रैंक होती हैं वहाँ से भी ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो सिंपल है जी, ऑर्डर्स स्टार्टिंग कैसे लेनी है। लेकिन अगर आपको इससे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जी, कि फाइवर पर आपने गिग भी बना ली, बाय रिक्वेस्ट भी आ रही हैं, गिग रैंक भी या फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रही, तो उसमें आपको सोशल मीडिया का आप यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया में डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन, ट्विटर है, तो इन सब प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए आप फाइवर पर ऑर्डर्स ले सकते हैं। जी सर, किस टाइम ऑनलाइन रहना चाहिए? आपने ऑनलाइन जो रहना है वो आपने जो रात का टाइम होता है ज़्यादातर 1 से 3 बजे वाला टाइम, अगर आप उस टाइम में आप बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छी आपको वहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे और जल्दी ऑर्डर्स मिलेंगे। तो रात का जो टाइम होता है वो आप अगर बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है जी। अली खान, फॉर मोटिवेशन अपनी प्रोफाइल दिखा दें। ओके, अब प्रोफाइल में आपको दिखा देता, बट अभी आपके साथ अगर स्क्रीन में शेयर करूं तो जिस नेट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस लैपटॉप को मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मेरी प्रोफाइल लॉगिन नहीं होगी इस टाइम। ये आपको अगर शो हो रहा हो तो, क्योंकि मेरी जो अपनी प्रोफाइल है इस वक्त वो मैं पर्सनली जो है थोड़ा कम ही यूज़ कर रहा होता हूँ, तो अपने लैपटॉप में इसलिए नहीं रखी होती क्योंकि मैंने डिफरेंट जगहों पे ये लॉगिन करना होता है, तो इस वजह से।
तो वो आपको नेक्स्ट किसी सेशन में आपको अपनी प्रोफाइल भी शो करेंगे, वो आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, क्या क्या लेवल 1 के अकाउंट्स भी, लेवल 2 के और टॉप रेटेड अकाउंट्स भी आपको दिखाएंगे। स्टूडेंट को किस तरह टाइम मैनेज करना चाहिए? स्टूडेंट्स को जो टाइम मैनेज करना है स्टूडेंट्स ने, अच्छा, स्टूडेंट्स ने जो टाइम मैनेज करना होता है वो आपका डिफरेंट होता है जी। आपका क्या टाइम, आप कितना टाइम देना चाह रहे हैं, आप कितने टाइम वर्किंग करना चाह रहे हैं उस पर फाइवर पर। जी, आपने कितना टाइम देना है फाइवर पर, आपने उस पर वर्किंग किस तरह से करनी है। एक मिनट थोड़ा सा। ओके जी, सॉरी एक कॉल इम्पोर्टेंट आ गई थी तो इस वजह से। सर फाइवर पे 24 आवर्स ऑनलाइन रहना ज़रूरी है जी। 24 आवर्स ज़रूरी तो नहीं है, अगर आप 24 आवर्स ऑनलाइन रहते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसलिए आपको रहना चाहिए 24 आवर्स ऑनलाइन। आप मोबाइल पे भी रह सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है कि आपने लैपटॉप के आगे ही करना है काम। जी, और बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का कोई और टाइम, बाय रिक्वेस्ट सेंड आप रात को जो 1 बजे से 3 बजे का टाइम कहा है, इसमें भी आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा काम करना चाह रहे हैं, यानी कि फाइवर पर दिन टाइम में काम करना चाह रहे हैं, तो दिन टाइम में भी आपको काफ़ी ऐसे आवर्स होते हैं जहाँ पे आपको बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं। ज़्यादातर 9 से 10 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम शो हो रही होती हैं। रात को जो 8 से 9 बजे वाला टाइम होता है या 11 बजे वाला टाइम उस वक्त आपको शो हो रही होती हैं, तो वो आप कर सकते हैं वर्किंग, उस वक्त आप ऑनलाइन रह सकते हैं और बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अच्छा, कमेंट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं तो बीच में कुछ रह भी रहे हैं। जी, कितने आवर्स ज़रूरी हैं नॉर्मल अर्निंग के लिए? आवर्स नॉर्मली अगर आप स्टार्टिंग लेते हैं तो 6 से 7 आवर्स तो आपको चाहिए काम करने के लिए। 6-7 घंटे आपको इजीली लग जाते हैं। इसके अंदर हमारे ये एक्सपेंसेस हैं वो भी हमें। अच्छा, अली खान आप क्वेश्चंस कर रहे हैं काफ़ी। जी, अगर महीना करें तो एवरेज इनकम कितनी हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है, और अभी अपवर्क अभी जो अपवर्क है उस पर भी वर्किंग हो रही है, अभी फाइवर पर भी वर्किंग हो रही है। उसके अलावा अपनी जो FM11 में भी एज अ डायरेक्टर वर्किंग कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो जाती है। तो किसी दिन अपने वो फाइवर वाले जो हैं वो भी ग्रुप में शो करूँगा आपको। आई थिंक हमारी कुछ दिन पहले ही उसमें से मैंने इनकम निकलवाई है, वो उसके मैं स्क्रीनशॉट शो करूँगा। ठीक है जी, आप वर्क पर काम करते हैं आप? जी बिल्कुल, आप वर्क पे हो रहा है काम, आप वर्क पर भी काम कर रहा हूँ। दिन में कोई बेटर टाइम, दिन में आप 9 से 10 बजे का टाइम देख सकते हैं। वहाँ पे असल में होता इस तरह से है, टाइम दिन में भी होते हैं, लेकिन सजेस्ट इसलिए शाम का किया, रात का किया जाता है। उस टाइम आपको जो बायर्स मिले होते हैं वो प्रीमियम बायर्स होते हैं, प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं जो कि यूएस यूके के होते हैं, तो वो आपको अच्छे भी ऑर्डर्स मिल जाते हैं वहाँ पे, और आपको कॉस्टली ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं वहाँ से। ये देखिए ना, इसके अंदर ये एक्सपेंस नहीं है, वेयर हाउस वगैरह वाले मेरे टिक मार्क्स नहीं हमारे इधर। ओके, फाइवर पे फाइवर पर रेडीमेड गिग मिलता है या नहीं?
अगर मिले तो कितने पर? आई थिंक आप कह रहे हैं फाइवर पे बनी बनाएगी, तो ना बिल्कुल भी ना बाय करें आप। अगर आप खुद गीक रैंक करना नहीं जानते तो आप उसमें फाइवर पे बहुत अच्छी वर्किंग कोई नहीं कर सकते, तो खुद गीक रैंक करें। फाइवर और अपवर्क का बता दें जी, कौन सा बेस्ट है। तो फाइवर सबसे बेस्ट है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग पे हैं तो फाइवर आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है जी, फाइवर पे आप वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा जी, फाइवर पे आर्ट स्किल्स कौन सी हैं? फाइवर पे आर्ट स्किल्स मैंने आपको पहले अभी शो करवा दी हैं। ओके, मैंने अभी आपको पहले जो शो करवाई हैं वो सबसे हॉट स्किल्स जा रही हैं, तो उनमें से आप किसी भी स्किल्स पे वर्किंग कर सकते हैं। जी, तो अभी आपको एक और स्टूडेंट अपने से भी मिलवाते हैं। और हमारे एक स्टूडेंट हैं जो मेरे से ज्वाइन कर रहे थे। हमारे फाइवर बैच के जो स्टूडेंट थे, हमारा जो फर्स्ट फाइवर बैच था उनके स्टूडेंट थे। और वो उन्होंने पहले तो सीखा सारी चीज़ें, और काफ़ी उन्होंने वर्किंग मेहनत भी की, काफ़ी उस पर काम भी किया फाइवर पर, और बहुत ज़्यादा मेहनत की। और अभी फर्स्ट, क्योंकि ये जो ग्रुप ज्वाइन किया इसमें काफ़ी हमारे स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट बैच के हैं, तो अभी उनसे भी आपको मिलवाते हैं। उनको मैंने अभी लाइव सेशन स्टार्ट होने से पहले उनकी कॉल आई, तो मैंने कहा चलें आप भी लाइव सेशन में ज्वाइन करें और उनका भी थोड़ा सा आपसे शेयर करते हैं जी। तो हसन रज़ा हमारे ये स्टूडेंट हैं जो उन्होंने ज्वाइन किया था। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हसन? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा चल रहा है काम आपका? सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, काफ़ी कुछ सीख लिया मैंने, काफ़ी हद तक, मतलब जहाँ ओके। से पहले तो ज़ीरो था, तो अब अच्छा काफ़ी हद तक हसन, इम्प्रूव हो गया। ओके हसन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत से लोग करते हैं जी, फाइवर पे स्टार्टिंग लेना कितना इजी है और कितना मुश्किल है, वो आपसे पूछना है इन्होंने। सर थोड़ा रिपीट जी करें दोबारा। मैं कह रहा हूँ काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है जी, फाइवर को स्टार्ट करना, फाइवर पे काम करना इजी है या मुश्किल है स्टार्टिंग लेना? तो आपने अभी स्टार्टिंग लिया, आप क्या कह रहे हैं, इजी है या मुश्किल है? सर फाइवर पर काम करना ईज़ी है, ये सारी बंदे की, इंसान की अपनी पैशन की बात है। अगर वो काम को ध्यान देना चाह रहा है, उसको करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है। बिल्कुल। तो क्या टारगेट, आपका क्या टारगेट है अभी? सर मेरा टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मतलब स्टार्ट तो मैंने बिल्कुल एज़ अ ज़ीरो, मतलब कोई स्किल नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को अपना मैंने चूज़ किया, आपने बताया, और अपने अकाउंट्स ब्लॉक करवाए मैंने, आपके ऊपर से अच्छे थे, मैंने ब्लॉक करवाए हैं। अ, तो उसके बाद जो मैंने अर्निंग स्टार्ट की थी, मैंने जो मेरे खुद अकाउंट्स बनाए थे। अच्छा हसन आपकी थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हसन आपकी सर अब थोड़ी सी ठीक आ रही आवाज़ है? क्लियर नहीं आ रही, अपना माइक थोड़ा सा अगर चेक करें अगर। जी अब आ रही है आवाज़, ठीक। हाँ जी। तो सर अभी वर्किंग मैंने स्टार्ट की, फिर मैंने जी अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रोफेशनली कोर्स कर रहा हूँ, अब साथ वीडियो एनिमेशन में कोर्स कर रहा हूँ। तो मतलब काफ़ी हद तक अब मुझे है कि मैं पैशनेट हो चुका हूँ इस बारे में। ओके जी, बिल्कुल। इनकी हसन की स्टोरी भी आपके थोड़ी सी शेयर करूँ तो इन्होंने जिस वक्त स्टार्टिंग किया था तो इनके पास वैसे स्किल नहीं थी, लेकिन इन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल चूज की थी। जैसे मैं अभी आप सबको बता रहा हूँ कि फाइवर पे जो है वो ऑर्डर टेकिंग पे आप वर्किंग कर सकते हैं और फाइवर पे काम कर सकते हैं। तो इन्होंने भी इसी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल चूज की थी। और स्पेशली मेरे पूरे बैच में से ये स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फाइवर पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और इन्होंने काफ़ी अकाउंट्स ब्लॉक करवाए सिर्फ कोर्स के बीच में ही। और वो जाहिर सी बात है, जो भी न्यू बंदा भी आता है फाइवर पे तो वो काफ़ी चीज़ें सीखता है उस पर। तो इन्होंने हसन कितने अकाउंट ब्लॉक करवाए थे आपने? सर मैंने 4 अकाउंट ब्लॉक करवा कर अपना 500 रुपये तक की अर्निंग स्टार्ट की थी। जी बिल्कुल, हसन ने 4 अकाउंट ब्लॉक करवाए थे और 5वें में अपनी अर्निंग स्टार्ट की थी। और जो लोग पहला अकाउंट ब्लॉक करके बस बैठ जाते हैं कि जी
फाइवर फ्रॉड है, फाइवर पे काम नहीं हो सकता, तो उनके लिए एक रोल मॉडल है हसन, जिन्होंने 4 अकाउंट अभी ब्लॉक करवाए हैं और पांचवें पे वर्किंग कर रहे हैं, और जो 4 ब्लॉक करवाए हैं उन पे भी ऑर्डर्स लेके ब्लॉक हुए हैं तो उसमें भी इनके ऑर्डर्स आ रहे थे, तो बीच में कोई ना कोई इनसे मिस्टेक हो जाती थी। फाइवर पर सर काम करने के लिए हमें पेशेंस बहुत ज़्यादा जी पेशेंस हमें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो क्या अभी इस जैसे और एक और चीज़ कि अभी हसन जो है ये फाइवर पे लेवल 1 के सेलर हैं, और लेवल 1 के इनके पास लेवल 1 का अकाउंट है, और फाइवर पे काम कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड पे, और इन्होंने पहले स्टार्टिंग तो ली थी ऑर्डर टेकिंग के लिए, तो जिस वक्त इनके अब इनको रिजल्ट्स अपने नज़र आ गए हैं जी फाइवर पे कितना काम हो सकता है, तो इन्होंने अभी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना भी स्टार्ट कर दिया है साथ साथ, तो वो अब ग्राफिक डिजाइनिंग ये खुद सीखना स्टार्ट होगी। तो हसन क्या आप सबको सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि फाइवर पे काम करें या कोई और स्किल लेके चलें? फाइवर इजी है या आप किसी और स्किल को वो करना चाह रहे हैं जी, किस स्किल पे वर्किंग करें? सर मेरा मशवरा और मैं तो मतलब जो मैंने अच्छा पहला स्टेप हमारा फाइवर ही है। फाइवर एक ऐसा आगे समंदर है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा रास्ते अपने खुद निकाल सकते हैं। ओके हसन, आपका अगर हो सकता है तो अपनी वीडियो भी ऑन कर लें, कोई आपको कैमरे से वो तो नहीं है जी? कैमरा एक्चुअली मेरे लैपटॉप का ऑन होना नहीं है, तो दैट्स ओके ओके, चलें कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हसन अभी हमारे मेगा फ्रीलांसर के जो हैं वो एडमिन टीम में से भी हैं, और हमारे जो मेगा फ्रीलांसर की टॉप टीम मैंने अभी अगले दिन अनाउंस की थी, उनमें भी हसन है, तो ये भी आपको गाइड करते रहेंगे प्रॉपर के फाइवर पे किस तरह से काम करना है, किस तरह सारी चीज़ें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप इनको भी टैग कर सकते हैं, या फिर किसी भी हमारी जो एडमिन टीम है उनमें से किसी को भी टैग करें तो वो आपको कंप्लीट आंसर करेंगे क्वेश्चंस का। तो बाकी चीज़ें हैं वो स्टार्ट रखें काम, और अपनी वर्किंग रेडी रखें। तो और हसन अगर कोई आप एडवाइस देना चाह रहे हैं तो बताएं साथ, और आपका भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपने वो शॉर्ट नोटिस पे आपने लाइव आ गए। मेरा भी 5 मिनट पहले आपकी कॉल आई तो मुझे माइंड में आया, क्या चलें हसन का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा साथ। थैंक यू सो मच, ये जी आपका बहुत बहुत प्यार है, आपने हमारी केयर की, हमारी अच्छी गाइडेंस की, जो हम भी इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अभी तो ये स्टार्ट जी है हमारा, बिल्कुल, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं। आगे बढ़ते रहेंगे। जी इंशाल्लाह, अभी इस तरह ही आपने भी आगे लोगों की इसी ग्रुप में हेल्प करनी है, जितने भी लोग कुछ इंशाल्लाह सीखना चाह रहे हैं उनको प्रॉपर गाइड भी करना है, और अपना जो एक्सपीरियंस है सारा वो शेयर करना है, ताकि आपने तो कुछ अकाउंट ब्लॉक करवाए हैं, वो एक्सपीरियंस अपना हो सकता है तो एक वीडियो बना के सारा शेयर करें, कि आपने किस तरह से स्टार्टिंग ली थी, किस तरह से वर्किंग की थी, और किस किस वजह से आपने अकाउंट ब्लॉक करवाया था, ताकि दूसरों को पता चले और वो उनको थोड़ा सा मिल जाए ये आज के वो ये मिस्टेक्स ना करें। ठीक है जी? जी बिल्कुल। जी आंसर आंसर अभी लिख रहे हैं, आंसर लिख दिया, बट क्वेश्चन कहेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा, तो सिर्फ आंसर से तो आंसर नहीं आना, तो कमेंट करें आप। ठीक है जी हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, तो थैंक यू सो फिर मच। अगले सेशन में आप हो सके तो आप डिफरेंट हमारे लाइव सेशन में हसन आते रहेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, गाइड भी किया करेंगे आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके जी ठीक है, जिस चीज़ के क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा क्वेश्चन कर लें, लेकिन मैं आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे बट ये लिख रहे हैं कि आंसर कर दें, तो वो इसलिए काफ़ी ऊपर चला गया होगा आपका क्वेश्चन, तो इस वक्त देखना फिर मुश्किल आ गया, आप दोबारा टाइप कर सकते हैं तो थैंक्स। ठीक है जी, तो फाइवर ट्रिक्स बता दें, फाइवर ट्रिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, मेरे फाइवर की ट्रिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, फाइवर की ट्रिक एक सेशन में तो बताई भी नहीं जाएंगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं जो है वो रखूँगा, ये प्रॉपर हमारी कंप्लीट ट्रेनिंग चलेगी, तो सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे, ऑर्डर्स किस तरह से वो सारे होते रहेंगे साथ साथ। सर आई हैव नो स्किल प्लीज गाइड, मैं आपको सबको आई थिंक बता चुका हूँ, अगर आप लेट ज्वाइन किया तो
वापस ये देख लीजिएगा कि बगैर स्किल के जो वर्किंग करना चाह रहे हैं वो किस तरह से करेंगे। अच्छा, फाइवर पे अकाउंट क्यों ब्लॉक हो जाता है? फाइवर पे अकाउंट इसलिए ब्लॉक होता है, फाइवर की काफ़ी पॉलिसीज़ होती हैं कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है फाइवर इन पॉलिसीज़ में। तो न्यू जो भी बंदा स्टार्ट करता है वो काफ़ी पॉलिसीज़ होती हैं, वो नहीं उसमें उसके माइंड में नहीं रहती या उसको समझ नहीं आती उस टाइम, इसलिए वो काफ़ी ब्लॉक होते हैं। पहले तो फाइवर की पॉलिसीज़ ठीक तरह से पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ भी लेते हैं, आपके माइंड में कभी कभार कोई पॉलिसी निकल जाए और वो आप कहते हैं तो फाइवर ब्लॉक कर देते हैं। तो ये नॉर्मल रूटीन है फाइवर की, तो उसमें आपने वो नहीं होना। फाइवर पे लगे हैं तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। जिस तरह से अभी हसन ने 4 अकाउंट तो ब्लॉक करवाए, 5वें पे वर्किंग की और ऐसे कर रहे हैं। अभी जब इन्होंने लेवल 1 के अकाउंट्स हैं तो ये अभी इनके ब्लॉक नहीं होंगे, यानी ये ब्लॉक नहीं होंगे, उनको पता चल गया सारी चीज़ें वर्किंग करके कि किन किन चीज़ों से अकाउंट ब्लॉक होते हैं, किस किस चीज़ों से। तो अभी वो हसन भी जो है वो लेवल 1 के सेल हैं फाइवर पर। जी, तो प्रोफाइल पिक अपनी लगानी है, लाज़मी है, कोई भी चलेगा। जी, प्रोफाइल पिक आप कोई भी लगाएँ, बेस्ट है कि अपनी लगाएँ। अगर आप अपनी नहीं लगा सकते तो कोई भी प्रोफेशनल किस्म की लगाएँ। फाइवर पे वैसे चलता है, अगर आप अपनी नहीं लगाते तो गूगल से उठा के कोई लगा दें तो नो प्रॉब्लम। अगर अपनी नहीं लगाना चाहें या फिर एज़ अ कंपनी नेम आप अपना अकाउंट बना लें और कंपनी की कुछ लगा लें लोगों को। जी, नेक्स्ट सेशन कब होगा? नेक्स्ट सेशन आपको इसी ग्रुप में अनाउंस कर दिया जाएगा। नॉर्मली एक दिन छोड़ के एक दिन लाइव सेशन हुआ करेंगे इस ग्रुप में। और जी जी सर, स्किल लर्निंग कब से स्टार्ट होगी? आई थिंक ये स्टार्टिंग ही है अभी, तो आपको फाइवर की जो बेसिक्स हैं वो बताना ज़रूरी था। स्किल लर्निंग भी साथ साथ स्टार्ट करेंगे यहीं पे, वो भी साथ साथ होती जाएंगी। जी, ब्लॉक अकाउंट दोबारा खुल सकता है। ब्लॉक अकाउंट 3 आपको आती हैं वार्निंग्स फाइवर की। अगर तीसरी वार्निंग के बाद भी तीसरी वार्निंग पे ब्लॉक हो तो फिर वो वापस नहीं ओपन होता। जी, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आंसर क्वेश्चन कर लें। जी सर, आपकी पेड ट्रेनिंग और इसमें क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल से तो सेम ही है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप पे डिपेंड है, लेकिन पेड ट्रेनिंग का थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जो पेड ट्रेनिंग है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जिस तरह से मैं अभी लाइव बैठ के इस वक्त काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो अभी किसी को मैं लाइव लेके आके वो चीज़ नहीं कर सकता, क्वेश्चन आंसर, या फिर उनसे आपके क्वेश्चन आंसर इधर चल रहे हैं लेकिन उनको लाइव नहीं लेके आ सकता। तो एक पेड ट्रेनिंग में ये होता है कि आपको ज़ूम पे लाइव होती है वो। दूसरा ये होता है कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने, आपको लेवल 1 पे लेके जाना, आपकी अर्निंग स्टार्ट करवाना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसीलिए आपको पेड ट्रेनिंग। लेकिन अगर आप इन ट्रेनिंग्स पे भी जाते हैं और आप मेहनत करते हैं तो आप इन ट्रेनिंग्स पे भी अच्छी तरह से सीख सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। तो इन ट्रेनिंग्स का भी सेम ही मेथड होगा वो। आप कहाँ से हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। जी, ज्वाइन अगर आप यहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मेरे ख्याल से फ़िज़िकली वैसे हमारे पास अवेलेबल नहीं है कोई भी चीज़, कोर्सेज़ वगैरह, तो आप ऑनलाइन ही आप सीखेंगे यहाँ पे इसी ग्रुप में। जी, अभी आई थिंक बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म हो गए। फाइवर पे कितनी गिग्स बन सकती हैं? 7 गिग्स बनती हैं एक अकाउंट पे। न्यू अकाउंट जो बनता है उस पे 7 गिग्स की रेट होती है। तो सेशन का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। और नेक्स्ट सेशन आपको अनाउंस कर दिया जाएगा पहले ही ग्रुप में कि किस दिन सेशन होगा और किस टॉपिक पे होगा, तो वो ज्वाइन करें। और अगर किसी का इस क्वेश्चन के बारे में कोई क्वेश्चन, इस सेशंस के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में पोस्ट करें और ग्रुप में आपको आंसर्स वगैरह मिल जाएंगे टीम की तरफ से। और अगर एडमिन टीम कोई देख रही है तो वो उनको जो भी पोस्ट कर रहे हैं उनको आंसर दें, उनको कम्प्लीटली गाइड करें कि क्या क्या चीज़ें सेशन में हुई। और अगर किसी लाइव सेशन लेट ज्वाइन किया है तो वो फिर दोबारा देख ले, ये लाइव सेशन वापस रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी ग्रुप में ही। ओके जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।